नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज भारती अपने YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नवरात्रि पर मिशन शक्ति, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश। अब समझाने का समय नहीं, महिला अपराध पर मौके पर ही करें कार्रवाई। बहुत ही अच्छी अपडेट, बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है यूपी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अपराध करने वालों से मौके पर ही सख्ती से निपटा जाएगा। अब अपराधियों को समझाने का समय नहीं रहा, सीधे कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा, जो कोई भी महिलाओं के साथ अपराध करेगा उसे तत्काल परिणाम भी भुगतना होगा। सीएम योगी ने शनिवार को मिशन शक्ति के चौथे संस्करण की शुरुआत करते हुए कहा, जिला स्तरीय अधिकारी थानों में दर्ज होने वाले महिला अपराधों के मामलों की खुद निगरानी करें। यदि थाना स्तर पर लापरवाही बरती गई तो प्रभारी भी बख्शे नहीं जाएंगे। लोक भवन में समारोह के दौरान सीएम योगी ने लखनऊ निवासी इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव, HCL के चेयरमैन रोशनी नाडर मल्होत्रा और बुनकर कलाकार पद्मश्री हेमोप्रोवा सुतिया को सम्मानित किया। इससे पहले सीएम ने महिला सशक्तिकरण बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट किसी को नहीं। योगी ने कहा, महिला व बाल सुरक्षा से जुड़े मसलों को सरकार गंभीरता से ले रही है। किसी को भी महिला सुरक्षा में सेंध की छूट नहीं है। बहुत ही सुंदर अपडेट योगी सरकार के द्वारा लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जल्द ही में लखीमपुर खीरी में 13 वर्षीय छात्रा के साथ हैवानियत, अर्धनग्न हालत में खेत में पड़ा मिला छात्रा का शव। दरिंदों ने हैवानियत के बाद छात्रा की फोड़ी आंखें। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगा आरोप। समय रहते कार्रवाई होती तो बच जाती बेटी। परिजन केस के लिए सीमा विवाद में उलझाती है पुलिस। बेटी से हुई बर्बरता को लेकर परिजनों में आक्रोश। तिकुनिया क्षेत्र की एक गांव की घटना है ये, यानी कि ये घटना जो हमने बताई ये तिकुनिया क्षेत्र के एक गांव की है। अभी जल्द की ही घटना ये भी है। तो मैं साहब से यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि साहब क्या इस केस पर भी सख्ती से तुरंत कार्रवाई से, यानी कि इस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तत्काल निपटा जाएगा, या केवल कागजों पर ही ये कार्रवाइयां होंगी? क्या जमीनी स्तर पर भी कार्रवाइयां की जाएंगी? ये हो गया एक केस। दूसरा केस आप लोगों को बता दें, योगी का जंगल राज। ये राजीव राय के द्वारा ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए धरने पर बैठी महिला का बलात्कार। जो सपा सरकार में हर बात पर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगाकर गुंडा राज बोलते थे, आज उन भोंपुओं की औकात नहीं कि सच दिखा दें। राजीव राय जी इसको ट्वीट कर रहे हैं। ये हजरतगंज हॉस्पिटल में ये केस चल रहा है, यानी कि हजरतगंज हॉस्पिटल में उस लेडी को भर्ती किया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहां पर प्रज्ञा मिश्रा जी, रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी जब पहुंचती हैं इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो यूपी पुलिस के द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जरा उसकी झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या कर रही है मैडम? देखिए, मैं हजरतगंज के झलकारी बाई अस्पताल में इस वक्त पर इस महिला से बात करने के लिए आई थी। इस महिला की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आई थी, लेकिन ये मैडम, इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं मैडम को प्रॉब्लम क्या है। ऐसे आप, मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनको प्रॉब्लम क्या है। मैं उस महिला से बात कर रही हूँ, उस महिला की आवाज सरकार तक। रुक जाइए मैडम, आप ये मत करिए। मैं आपको हाथ नहीं लगा रही हूँ, आपका सम्मान कर रही हूँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकती।
ये क्या तरीका है आपका? जंगल राज चल रहा है क्या? आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल शफा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता है। एसपी का कहना था कि योगी के लिए क्यों पहुंच गई छोटी छोटी बातों लेके, हमारे कौशाम्बी से कोई नहीं जाता, ये क्यों गई कौशाम्बी, तो योगी हार गया है। हाँ, ब्रजेश श्रीवास्तव सिंह यशो कह रहा है कि तुम 2 बार योगी से मिली हो, अब की डायरेक्ट मोदी से मिलो तो तुम्हारा काउंटर हो जाएगा सीधे। आप लोगों ने शायद वीडियो को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। उसमें जो महिला द्वारा बताया जा रहा है, पहली बात तो आप एक चीज देखिए, एक न्यूज रिपोर्टर से किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। जब वो उस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंचती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, तो महिला पुलिस द्वारा न्यूज रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी को वहां से धकेल कर बाहर करने की कोशिश की जाती है, उससे बात ना करने देने की पूरी कोशिश की जाती है। फिर भी किसी प्रकार से महिला पुलिस से लड़ झगड़ करके प्रज्ञा जी ने बात करने की कोशिश की और थोड़ा बहुत बात हो पाई, जिससे आप लोगों ने सुना ही होगा कि उसमें सवाल सीधा उठ रहा है कि आपको योगी से मिलने की क्या जरूरत थी? यानी कि जनता ने आपको चुन करके भेजा है, अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या उसको अपने प्रधान यानी कि चीफ पे बात करने की इजाजत भी नहीं है क्या? अगर वो बात करने जाती है तो उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी और सिक्योरिटी सिस्टम पूरा लहूलुहान खड़ा देखता रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि आपको वहां पर जाने की क्या आवश्यकता थी। उसके बाद आगे और कि अगर इसके आगे आप मोदी जी तक जाना चाहती हैं तो अब की बार आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो उस महिला के मुख से सुनने को मिल रहा है, उसके परिवारजनों से सुनने को मिल रहा है। चलिए अगली घटना देखते हैं। सब ये रिसेंट की ही घटना है, इस पर जल्द से जल्द मैं यही यूपी सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से आपने कागज पर और अपने लफ्जों के जरिए बयां किया है कि अब किसी भी महिला से दुष्कर्म या दुष्टता करने पर उसके साथ तत्काल कार्रवाई की जाएगी, तो हम यही चाहेंगे कि आप उसको जमीनी स्तर पर तत्काल दिखाने की कोशिश करें। चलिए फिलहाल अगली घटना पर मूव करते हैं। अरे ये गलत है भाई, गलत है ये। क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है दीवान जी? ये क्या कर रहे हैं दीवान जी? गलत है ये, गलत है, बिल्कुल गलत है ये। एक लेडीज को परेशान कर रहे हो आप, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे आप ना दीवान जी फोन दीजिए इनका। बदतमीजी नहीं है यार, कल छेड़ रही पुलिस ऐसे छेड़ रही। आप पहले फोन संजय फोन मिला दो, उसका फोन नहीं भी हो क्या मतलब है, मतलब ही करना मतलब फोन। आपने अभी जो वीडियो देखा है इसको बता दें आपको, ये अलीगढ़ का है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगर निगम में बन्ना देवी थाने के दरोगा व सिपाही ने महिला से छीना फोन। महिला ने अभद्रता का भी लगाया आरोप। दरोगा व सिपाही पर एक सादा कागज पर जबरन साइन करने का महिला ने लगाया आरोप। यानी कि वो महिला जो है थाने में जब पहुंचती है अलीगढ़ के थाने में, तो वहां पर जो नगर निगम में बन्ना देवी होती हैं थाने के दरोगा व सिपाही,
उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। उसके बाद कोई सादा कागज़ होता है, उस पर उससे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाने की कोशिश की जाती है। और आप लोग जैसा कि वीडियो में देखे होंगे, एक जेंट्स पुलिस के द्वारा उसको खींच करके ज़बरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस घटना पर भी तत्काल कार्रवाई होगी? क्या इन ऑफिसर्स को भी बख्शा नहीं जाएगा? ये क्वेश्चन योगी सरकार से या यूपी की सरकार से है। आप तत्काल इस पर कार्रवाई करके उस महिला को न्याय दिलाने की कोशिश करें सर। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जोरदार वायरल। अगली घटना जो हमारी है वो बरेली से है। बरेली में छेड़खानी का आरोप करने पर छात्रा को फौदों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया। कोचिंग से घर लौटते समय छात्रा के साथ हुई दुर्घटना। छात्रा की हालत गंभीर, एक हाथ और दोनों पैर कटे। उसको ट्रेन के नीचे फेंक दिया जाता है, जिससे उसके एक हाथ और दो पैर कट जाते हैं, यानी कि धड़ से अलग हो जाते हैं। क्या इस घटना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी या उन गुंडों को बख्श दिया जाएगा? आपको छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार उसका हाथ और पैर कटा हुआ है अस्पताल में। अस्पताल का वीडियो है। इस केस की जानकारी प्रिया सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। ये रही कुछ रिसेंट की घटनाएं। तो मैं इस अभी जो योगी सरकार की तरफ से अपडेट आया है, जो बयान आया है, हम उसका पूरे दिल से स्वागत करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। लेकिन सर आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इसको ज़मीनी स्तर पर लागू करना होगा। और जिस प्रकार से आप बयान में कह रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई की जाए, अब इस पर समय नहीं है। अब उनको समझाने का समय नहीं है, उस पर तत्काल कार्रवाई यानी कि मौके पर ही उनको जो दंड देना है वो सुनिश्चित किया जाए। तो अवश्य इसको सुनिश्चित करें। ये केवल कागज की हेडलाइन बन करके, अखबारों की हेडलाइन बन करके नहीं रहनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों का क्या विचार है? इन घटनाओं पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस अपडेट पर भी अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।